आपकी जैसे सोच बदलती है, ऐसे ही आपके हाथ का शेप और आपकी हाथ की लाइंस भी बदलती हैं। कायनात में कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती। कायनात में हर चीज़ पहले से प्लान है। आपको अगर रेड आसपास नज़र आए तो समझे कहीं ना कहीं ये आपको मशवरा दे रहा है कि आपको बताना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, इंसान के ख्यालात रोज़ बरोज़ वक्त के साथ और उम्र के साथ बदलते रहते हैं। आपकी जैसे सोच बदलती है, ऐसे ही आपके हाथ का शेप और आपकी हाथ की लाइंस भी बदलती हैं। और ऐसे ही अगर कहें तो किस्मत भी। वैसे तो मैं किस्मत पे डिस्कस नहीं करता, मैं डिस्कस इस बात पे करता हूँ कि आप इसको बदल कैसे सकते हो, इसको चेंज कैसे कर सकते हो। लेकिन आपको मैं एक ऐसी टिप देने वाला हूँ आज, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है और आपके सबकॉन्शियस को, आपके लाशऊर को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो आपसे किस चीज़ का सवाल कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से इंसान की सोच बदलती है उम्र के साथ साथ, ये जो फिगर है उम्र की, ये 7 साल से शुरू होती है कि आप जब 7 साल के थे, आप जब 14 के होंगे, आप जब 21 के होंगे, आप जब 29 के होंगे, ये इस तरीके से बदलती है हर 7 साल के बाद। लेकिन थोड़ी थोड़ी भी चेंज होती है तो बीच में भी आपको वो फ़र्क नज़र आ जाता है। अब ये फ़र्क आपको पता कैसे चले कि मैं कैसे बदल रहा हूँ, कैसे चेंज हो रहा हूँ? आपकी चॉइस बदलती रहती है और वो चॉइस आपको नज़र भी आती रहती है और वो चीज़ आपको अट्रैक्ट भी करती है। अब मैं बताऊँ वो क्या चीज़ है। वो है कलर्स। आपको जो रंग पसंद है, जो कलर्स पसंद हैं, वो आपका बताते हैं कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हो, इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है। आप जब कपड़े, आपका जो वार्डरोब है, जब आप वहाँ से कपड़े निकाल के पहनते हो, तो वो उस दिन की जो चॉइस होती है कि मैं आज ये कलर पहन रहा हूँ, उसके बैकग्राउंड में, उसके सबकॉन्शियस में, उसके लाशऊर में कहीं ना कहीं ये वाली साइंस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये शामिल होती है। अगर आपने सोच समझ के पहने तभी भी, और आपने रैंडमली निकाल के पहन लिए तभी भी। कायनात में कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती। कायनात में हर चीज़ पहले से प्लान है। तो आज का कलर भी और आपके कलर की चॉइस भी प्लानिंग के तहत होती है। अगर आपको वाइट कलर पसंद है तो आपको पीस चाहिए और क्लियरिटी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती और हम चाहते हैं कि वो क्लियर हों, वो समझ में आ जाए, या फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता तो हमारा दिमाग वाइट को अट्रैक्ट करता है। हम वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट की तरफ जाते हैं, या फिर वाइट बार बार हमको नज़र आता है। तो आप समझ जाएं कि आप क्लियर नहीं हैं, आपकी सोच क्लियर नहीं है, आप पुल सुरात पे खड़े हुए हैं, आपसे फैसला नहीं हो रहा मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, या मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आपको नीला रंग पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका मकसद है कि आपने अपने इमोशंस को छुपाया हुआ है और अब ये ब्लू कलर कह रहा है कि इसको डिस्प्ले करो, इसको दिखाओ, लोगों से शेयर करो। इतना मत छुपाओ। वैसे छुपाना अच्छी चीज़ होती है, हर चीज़ छुपाना अच्छी चीज़ होती है उस वक्त तक जब तक वो काम हो न जाए। जब वो हो जाए तो फिर बताओ कि मैंने ये कर लिया है, मैं ये कर चुका हूँ। उससे पहले थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आती है, लगता है कि नज़र भी लग सकती है, हो सकता है कि आप वो काम ना भी करें और आपकी जो सीक्रेसीज़ हैं वो लीक हो जाती है। आपको अगर नीला रंग पसंद है तो आपको अपने इमोशंस को डिस्प्ले करना चाहिए, बताना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को बताओ, लेकिन जो भी करीबी लोग हैं उनको बताओ। लेकिन जब तक वो काम हो नहीं जाता
तब तक आप किसी को न बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, करीब के लोगों को भी। अगर आपको रेड कलर अट्रैक्ट कर रहा है, आप पहन रहे हैं और बार बार आपकी आंखों में आ रहा है, या आपका दिल चाहता है कि अब मैं रेड खरीदूं, इस दफ़ा मैं रेड खरीदूंगा, या फिर चलते फिरते आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, रेड गाड़ी नज़र आ रही है, रेड कपड़े नज़र आ रहे हैं, कहीं भी रेड कलर, रेड बिल्डिंग नज़र आ रही है, रेड कोई डिस्प्ले की चीज़ नज़र आ रही है, तो इसका मकसद है कि आपके पास इस वक्त कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करना है, अच्छा करना है। और जब ये हम अंगूठी पहनते हैं नगीना, और वो भी रेड कलर का पहनते हैं, तो वो भी इसलिए पहनते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए, हम लोगों को फेस करने के काबिल हो जाएं और लोगों से बात करने के काबिल हो जाएं। या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम बता नहीं सकते, तो हमें हमारे अंदर वो हौसला जमा नहीं होता कि हम ये बात किसी को कैसे बताएं। तो फिर आपके अंदर रेड कलर हौसला देता है कि अब बता दो। आपको अगर रेड आसपास नज़र आए तो समझे कहीं ना कहीं ये आपको मशवरा दे रहा है कि आपको बताना है, और बता देना चाहिए। बताना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब चीज़ें मैच्योर हो जाएं, इस बात को जहन में रखिएगा। हरा रंग, ये जो मैंने पहना हुआ है ये हरा है, और ये रंग इस दफ़ा मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने 3 सूट लिए थे, 2 अपने बेटों के लिए, 1 अपने लिए। तो मैंने अपने लिए ग्रीन किया। ये हीलिंग का कलर होता है, ये आपको नफसियाती तौर पे हील करता है। इसका मकसद है कि आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इस वक्त इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, आप अनबैलेंस हो रहे हैं। ये जब मैं ख़रीद रहा था तो उस वक्त ये बात जहन में नहीं थी, लेकिन लाशऊर ने मुझे कह दिया था कि आपको ग्रीन लेना है, आपको बैलेंस होना है, आपको हील होना है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जब मैंने ये सोचा था कि आज आपके साथ ये डिस्कस करूँगा, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया, रियली मुझे हीलिंग की अशद ज़रूरत है। मुझे कोई ना कोई हील करे, कोई ना कोई मुझे इमोशनल बैलेंस करे, या मैं अपने आप को खुद इमोशनल बैलेंस कर दूँ। मैं रेकी हीलर हूँ, मैं खुद हील करता हूँ। तो मैंने काफ़ी अरसे से हीलिंग नहीं की हुई है, सेल्फ हीलिंग नहीं की हुई है, अपना ऑरा चक्रा भी हील नहीं किया। तो इसने मुझे बताया, इस कलर ने मुझे बताया कि आपको हील करना चाहिए। तो आज पहली फुर्सत में जाके मैं अपने आप को हील करूँगा, रेकी करूँगा, अपने ऑरा को, चक्रा को, अपने दिमाग को हील करूँगा। और जो बाकी बात इमोशनल बैलेंस की, इमोशनल बैलेंस उस वक्त अनबैलेंस हो जाता है कि आप इमोशनली कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, और आपको समझ में नहीं आता कि ये बात मुझे किसके साथ शेयर करनी है। ये फैसला करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। कोई बात बीवी के साथ करनी होती है, कोई बात औलाद के साथ करनी होती है, बेटों के साथ करनी होती है, बेटी के साथ सबका अब अलग अलग वो होता है कि काम के इसके साथ ये बात करूँ या ना करूँ, दोस्तों के साथ करनी होती है। तो इमोशनल अनबैलेंस मैंने कल रात को अपने आप को बैलेंस कर लिया। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त खुद आए मेरे पास चल के, नहीं आते हैं आमतौर पे, बहुत मुश्किल से आते हैं, वो आ गए, उन्होंने कॉल किया, कहाँ हूँ मैं, फलां जगह, वो पहुँच गए। मैंने उनके साथ बैठ के इमोशनली अपने आप को सारी बातें जो थी उसको साथ डिस्कस की। तो यही सूट जो मैंने पहना हुआ है यही उस वक्त पहना हुआ था। ब्लैक जो है वो आपको अकेलेपन का एहसास दिलाता है। अब 2 किस्म की चीज़ें, कि आपको अकेलापन चाहिए या फिर आप अपना अकेलापन ख़त्म करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में काम कर रही होती हैं। अब अगर आप फील करते हो कि आप बहुत ज़्यादा रश के अंदर हो, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हो, बहुत ज़्यादा काम के अंदर या अपने ऑफिस में रश के अंदर हो, तो आपको अकेलापन चाहिए। अब वो अकेलापन आपको तलाश करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन बेहतरीन जगह अकेलापन निकालने की मेडिटेशन है, मराकबा है। आप मराकबा करो, बैठो थोड़ी देर कहीं कोने में बैठ के और फील करो कि आप अकेले हो, और कोई अच्छी चीज़ भी फील कर सकते हो, खुदा का नूर फील कर सकते हो, नेचर को फील कर सकते हो, कुदरती आवाज़ों को फील कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी आप फील कर सकते हो। येलो, अब मैंने जो बातें बताई हैं उनमें से ये चीज़ भी बार बार
असल में येलो जो है ना वो हमारा ये चक्रा होता है नाफ का, नेवल। ये कलर अगर हमें नज़र आ रहा है या हम ये पहन रहे हैं या ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है या हमारी चॉइसेस में शामिल हो गया है या आज कोई चीज़ हम खरीद के लाएं उसका कलर येलो है, तो इसका मकसद है कि आपने अपने पेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा की हुई हैं, छुपाई हुई हैं। अब उनको हल्का करो। और ये भी ऊपर वाले की तरह कहीं बैठ के किसी के साथ डिस्कस करने के लिए होता है, तो आप डिस्कस करें, किसी से बात करें। हर कलर की, हर चॉइस की कोई अहमियत होती है। कायनात में कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती, अरेंज होती है, प्लान होती है। तो ये कलर्स आपकी प्लानिंग में शामिल होते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी और आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो पाइसेस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? पाइसेस, इस हफ्ते का कार्ड, इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है, ये आप हो, आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी उम्मीद है, अल्टीमेट वीकेंड है। पैसे अच्छे कार्ड आए हैं आपके। पहला वही कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल, पैसे का कार्ड आया और ऐसा पैसा जो कि आपको जमा करना है। जी जनाब, सेविंग का कार्ड आया, सेविंग की सोच का कार्ड आया है और आप समझ रहे हो कि ये पैसे अब आपको बचाने चाहिए। पैसे आपने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिए हो। जी हाँ, पैसे बहुत ज़ाया हो चुके हैं, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि पैसे कुछ ना कुछ बचाने चाहिए और वो पैसे इस हफ्ते में इंशाल्लाह बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? ये वाला कार्ड बता रहा है। ये पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है। नीचे वाला कार्ड ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, 4 का कार्ड है, तो 4 का कार्ड हम उसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। 5 का कार्ड अच्छा होता है, 6 का कार्ड ज़्यादा अच्छा होता है, तो 4 उससे कम का कार्ड होता है। मैजिशियन का कार्ड है ऊपर ये वाला, और ये कह रहा है कि अगर आप अपना फन उस पर काम करोगे तो फिर आप पैसे बचा सकते हो। आप अपने हुनर पे काम करोगे तो अपने पैसे बचा सकते हो। आप अनलीश करोगे अपनी क्रिएटिव पावर को तो आप अपने पैसे बचा सकते हो। जी, हम सपोर्ट कर रहे हैं और ये कार्ड भी सपोर्ट कर रहा है इस बात को। ये वर्ल्ड का कार्ड है। ये वर्ल्ड का कार्ड नीचे बेस में आया है। आपकी ज़िंदगी बार बार ज़ीरो होकर शुरू हो रही है। आप बार बार अपने आप को ज़ीरो करते हैं फिर नए से शुरू कर देते हैं। अब ये बार बार जो ज़ीरो करते हैं ये अच्छा नहीं है। अगर आपने 10 स्टेप चल दिए, 10 स्टेप आगे निकल गए और उससे बाद 11वां स्टेप चढ़ना है, आपने फिर उसको ख़त्म करके अपने आप को ज़ीरो पे लेकर आते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी सोच नहीं है। इस सोच और इस पावर को आपको कंट्रोल करना होगा, बेहतर करना होगा। लेकिन ऊपर वाले जो चीज़ें आप चाह रही हैं उसमें इसका किरदार है। अब आप चाह रहे हो कि हाँ, आपने जो शुरू किया है इसी में आप अच्छे खासे पैसे बना लो। ये पास का कार्ड है, मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का। तो ये पास का कार्ड है तो इसको पास में रहने देते हैं। प्रेजेंट में आपके पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आई है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड असल में बहुत एनालिटिकल प्रिंस होती है, क्वीन होती है और बहुत अच्छी थिंकर होती है। इस वक्त आपके पास शायद ये सोच आ गई है कि आपने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया, वो आपका जज्बाती फैसला था, वो आपका गलत फैसला था और उस गलत फैसले की वजह से आप बार बार ज़ीरो हो रहे हो, बार बार आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बार बार आप ज़ीरो पे आके रुक जाते हो। तो ये गलत चीज़ों की वजह से। ये आपका फ्यूचर का कार्ड है, नियर फ्यूचर का। कोई ना कोई ऑफ़र आपके पास आ रही है, कारोबार की, काम की, बिजनेस की, कहीं ना कहीं आपके पास अच्छी सी ऑफ़र आ रही है और चीज़ें आपके पास बेहतर हो रही हैं। तो ये जो पॉजिटिव ऑफ़र है इसको कबूल कीजिए, चीज़ें और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और ज़्यादा पैसे बचाने में आप कामयाब हो जाएंगे, जो कि आपका इस हफ्ते का टारगेट है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये फीलिंग का पहला कार्ड, लिविंग सारोज बिहाइंड, जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि आपकी कश्ती में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, आपके एंड पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बावजूद आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे।
आप अपने सारे मसाइल हल कर सकते हो। ये पावर आपके पास आ चुकी है। यस, अगर ये पावर आपके पास आ चुकी है तो ये एक अच्छी पावर है और इससे फ़ायदा उठाएं। ये आपकी फैमिली की पावर है। 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स असल में कह रहे हैं कि आपकी फैमिली समझिए कि आप इस वक्त बहुत कम या बहुत मुनासिब से पैसे कमा रहे हैं या काम कर रहे हैं और आप इसी में खुश हो गए, इसी में फंसे हुए हैं। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। ऊपर वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये शादी की फीलिंग है, मोहब्बत की, प्यार की फीलिंग है। ये रीयूनियन की फीलिंग भी है और ये फीलिंग आपके पास, आपके अपने पास मौजूद है। अगर यहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, यहाँ पर भी आपके पास ऑफ़र आ रही है, तो ये वाली चीज़ भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। आखिरी वाली जो कार्ड है वो कहता है कि ज़रा, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि आपको रिकैप करना है अपने आप को कि मैंने कहाँ गलत किया और कहाँ अच्छा किया, और जो गलत किया तो इसको एक्सेप्ट करो और अच्छा किया तो अपने आप को इनकरेज करो। अगर यही वाली पावर आप रखोगे तो आप जो ये यहाँ के जो नुकसान दूसरे नज़र आ रहे हैं छोटे मोटे, उससे फिर आप बच जाओगे। मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है 9 आपका काम नहीं हो सकता बल्कि धोखा हो सकता है। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा। पहले वाले कार्ड का बता दूं मैं आपको, 7 ऑफ स्वॉर्ड है जो धोखे का कार्ड है, जो धोखा आपके साथ हो सकता है, चोरी हो सकती है, तो ज़रा मोहतात रहिएगा, इन्वेस्टमेंट कम से कम नहीं कीजिएगा। दूसरा वाला कार्ड बता रहा है किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स असल में आपकी पोजीशन हासिल करने का कार्ड है, कारोबार का, काम का, बिजनेस का, नौकरी का, प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का कार्ड है और ये काम हो जाएगा। ये कार्ड कह रहा है नो आपका काम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड गड़बड़ मौजूद है, अनएक्सपेक्टेड टूट फूट हो सकती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।